औरंगजेब से शुरू हुआ विवाद सलार गाजी से होता हुआ अब राणा सांगा तक जा पहुंचा है। बयानवीर खुद को ऊपर रखने और एक दूसरे के वाकयुद्ध को जीतने के लिए न इतिहास पर ध्यान दे रहे हैं और न इस पर उनके बयान से वर्तमान और भविष्य पर क्या असर पड़ेगा इस बारे में सोच रहे हैं। आखिर कौन थे ये तीनों किरदार और क्यों हो रहा है इन पर बवाल, इस रिपोर्ट में देखिए। और ये सच है कि उनके राज में भारतवर्ष सोने की चिड़िया था। ये सलार गाजी वो व्यक्ति है जिसने सोमनाथ के मंदिर से लेकर मथुरा तक के मंदिरों को तोड़ा। इतिहास सिर्फ किताबों में दर्ज कुछ शब्द नहीं है। इतिहास वो शौर्य गाथा है जो हमें बताती है कि हम कौन थे, कौन हैं और हमारी जड़ों में कितनी ताकत है। लेकिन इस वक्त इतिहास खोदने का देश में ट्रेंड चल रहा है। हर नेता फावड़ा और कुदाल लेकर इतिहास खोदने को तैयार है। छत्रपति शिवाजी महाराज के अपमान से शुरू हुआ ये विवाद औरंगजेब सलार गाजी से होता हुआ राणा सांगा के अपमान तक पहुंच गया है। पहले औरंगजेब वर्सेस छत्रपति शिवाजी महाराज पर जुबानी जंग। और ये सच है कि उनके राज में भारतवर्ष सोने की चिड़िया था। फिर सलार गाजी और राजा सुहेल देव पर युद्ध। ये सलार गाजी वो व्यक्ति है जिसने सोमनाथ के मंदिर से लेकर मथुरा तक के मंदिरों को तोड़ा, जबरन हिंदुओं का धर्मांतर कराया, बलात्कार करवाए। सिर्फ इसलिए आप सारी की सारी बातों को दरकिनार करके वो 50 साल राजा नहीं रहा क्या इस देश का? 50 साल राजा रहा इस देश का भाई। अब बाबर बनाम राणा सांगा पर जुबानी लड़ाई हो रही है। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। सियासी जंग में इतिहास सारे किरदार एक एक कर जिंदा किए जा रहे हैं और उन पर एजेंडा साधा जा रहा है। छत्रपति शिवाजी महाराज के अपमान से शुरू हुए विवाद को राणा सांगा के अपमान तक समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन लेकर आए। कि बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोधी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। राज्यसभा की कार्यवाही से गद्दार शब्द निकाल दिया गया, लेकिन संसद के बाहर बखेड़ा शुरू हो गया। मुगल आक्रांता औरंगजेब से शुरू हुआ विवाद सलार गाजी से होता हुआ अब राणा सांगा तक जा पहुंचा है। बयानवीर खुद को ऊपर रखने और एक दूसरे के वाकयुद्ध को जीतने के लिए न इतिहास पर ध्यान दे रहे हैं और न इस पर उनके बयान से वर्तमान और भविष्य पर क्या असर पड़ेगा इस बारे में सोच रहे हैं। आखिर कौन थे ये तीनों किरदार और क्यों हो रहा है इन पर बवाल, इस रिपोर्ट में देखिए। और ये सच है कि उनके राज में भारतवर्ष सोने की चिड़िया था। ये सलार गाजी वो व्यक्ति है जिसने सोमनाथ के मंदिर से लेकर मथुरा तक के मंदिरों को तोड़ा। इतिहास सिर्फ किताबों में दर्ज कुछ शब्द नहीं है। इतिहास वो शौर्य गाथा है जो हमें बताती है कि हम कौन थे, कौन हैं और हमारी जड़ों में कितनी ताकत है। लेकिन इस वक्त इतिहास खोदने का देश में ट्रेंड चल रहा है। हर नेता फावड़ा और कुदाल लेकर इतिहास खोदने को तैयार है। छत्रपति शिवाजी महाराज के अपमान से शुरू हुआ ये विवाद औरंगजेब सलार गाजी से होता हुआ राणा सांगा के अपमान तक पहुंच गया है। पहले औरंगजेब वर्सेस छत्रपति शिवाजी महाराज पर जुबानी जंग। और ये सच है कि उनके राज में भारतवर्ष सोने की चिड़िया था। फिर सलार गाजी और राजा सुहेल देव पर युद्ध। ये सलार गाजी वो व्यक्ति है जिसने सोमनाथ के मंदिर से लेकर मथुरा तक के मंदिरों को तोड़ा, जबरन हिंदुओं का धर्मांतर कराया, बलात्कार करवाए। सिर्फ इसलिए आप सारी की सारी बातों को दरकिनार करके वो 50 साल राजा नहीं रहा क्या इस देश का? 50 साल राजा रहा इस देश का भाई। अब बाबर बनाम राणा सांगा पर जुबानी लड़ाई हो रही है। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। सियासी जंग में इतिहास सारे किरदार एक एक कर जिंदा किए जा रहे हैं और उन पर एजेंडा साधा जा रहा है। छत्रपति शिवाजी महाराज के अपमान से शुरू हुए विवाद को राणा सांगा के अपमान तक समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन लेकर आए। कि बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोधी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। राज्यसभा की कार्यवाही से गद्दार शब्द निकाल दिया गया, लेकिन संसद के बाहर बखेड़ा शुरू हो गया। मुगल आक्रांता औरंगजेब से शुरू हुआ विवाद सलार गाजी से होता हुआ अब राणा सांगा तक जा पहुंचा है।
बयानवीर खुद को ऊपर रखने और एक दूसरे के वाकयुद्ध को जीतने के लिए ना इतिहास पर ध्यान दे रहे हैं और ना इस पर उनके बयान से वर्तमान और भविष्य पर क्या असर पड़ेगा इस बारे में सोच रहे हैं। आखिर कौन थे ये तीनों किरदार और क्यों हो रहा है इन पर बवाल, इस रिपोर्ट में देखिए। और ये सच है कि उनके राज में भारतवर्ष सोने की चिड़िया था। ये सलार गाजी वो व्यक्ति है जिसने सोमनाथ के मंदिर से लेकर मथुरा तक के मंदिरों को तोड़ा। इतिहास सिर्फ किताबों में दर्ज कुछ शब्द नहीं है। इतिहास वो शौर्य गाथा है जो हमें बताती है कि हम कौन थे, कौन हैं और हमारी जड़ों में कितनी ताकत है। लेकिन इस वक्त इतिहास खोदने का देश में ट्रेंड चल रहा है। हर नेता फावड़ा और कुदाल लेकर इतिहास खोदने को तैयार है। छत्रपति शिवाजी महाराज के अपमान से शुरू हुआ ये विवाद औरंगजेब सलार गाजी से होता हुआ राणा सांगा के अपमान तक पहुंच गया है। पहले औरंगजेब वर्सेस छत्रपति शिवाजी महाराज पर जुबानी जंग। और ये सच है कि उनके राज में भारतवर्ष सोने की चिड़िया था। फिर सलार गाजी और राजा सुहेल देव पर युद्ध। ये सलार गाजी वो व्यक्ति है जिसने सोमनाथ के मंदिर से लेकर मथुरा तक के मंदिरों को तोड़ा, जबरन हिंदुओं का धर्मांतर कराया, बलात्कार करवाए। सिर्फ इसलिए आप सारी की सारी बातों को दरकिनार करके वो 50 साल राजा नहीं रहा क्या इस देश का? 50 साल राजा रहा इस देश का भाई। अब बाबर बनाम राणा सांगा पर जुबानी लड़ाई हो रही है। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। सियासी जंग में इतिहास सारे किरदार एक एक कर जिंदा किए जा रहे हैं और उन पर एजेंडा साधा जा रहा है। छत्रपति शिवाजी महाराज के अपमान से शुरू हुए विवाद को राणा सांगा के अपमान तक समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन लेकर आए। कि बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। राज्यसभा की कार्यवाही से गद्दार शब्द निकाल दिया गया, लेकिन संसद के बाहर बखेड़ा शुरू हो गया। मुगल आक्रांता औरंगजेब से शुरू हुआ विवाद सलार गाजी से होता हुआ अब राणा सांगा तक जा पहुंचा है। बयानवीर खुद को ऊपर रखने और एक दूसरे के वाकयुद्ध को जीतने के लिए ना इतिहास पर ध्यान दे रहे हैं और ना इस पर उनके बयान से वर्तमान और भविष्य पर क्या असर पड़ेगा इस बारे में सोच रहे हैं। आखिर कौन थे ये तीनों किरदार और क्यों हो रहा है इन पर बवाल, इस रिपोर्ट में देखिए। और ये सच है कि उनके राज में भारतवर्ष सोने की चिड़िया था। ये सलार गाजी वो व्यक्ति है जिसने सोमनाथ के मंदिर से लेकर मथुरा तक के मंदिरों को तोड़ा। इतिहास सिर्फ किताबों में दर्ज कुछ शब्द नहीं है। इतिहास वो शौर्य गाथा है जो हमें बताती है कि हम कौन थे, कौन हैं और हमारी जड़ों में कितनी ताकत है। लेकिन इस वक्त इतिहास खोदने का देश में ट्रेंड चल रहा है। हर नेता फावड़ा और कुदाल लेकर इतिहास खोदने को तैयार है। छत्रपति शिवाजी महाराज के अपमान से शुरू हुआ ये विवाद औरंगजेब सलार गाजी से होता हुआ राणा सांगा के अपमान तक पहुंच गया है। पहले औरंगजेब वर्सेस छत्रपति शिवाजी महाराज पर जुबानी जंग। और ये सच है कि उनके राज में भारतवर्ष सोने की चिड़िया था। फिर सलार गाजी और राजा सुहेल देव पर युद्ध। ये सलार गाजी वो व्यक्ति है जिसने सोमनाथ के मंदिर से लेकर मथुरा तक के मंदिरों को तोड़ा, जबरन हिंदुओं का धर्मांतर कराया, बलात्कार करवाए। सिर्फ इसलिए आप सारी की सारी बातों को दरकिनार करके वो 50 साल राजा नहीं रहा क्या इस देश का? 50 साल राजा रहा इस देश का भाई। अब बाबर बनाम राणा सांगा पर जुबानी लड़ाई हो रही है। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। सियासी जंग में इतिहास सारे किरदार एक एक कर जिंदा किए जा रहे हैं और उन पर एजेंडा साधा जा रहा है। छत्रपति शिवाजी महाराज के अपमान से शुरू हुए विवाद को राणा सांगा के अपमान तक समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन लेकर आए। कि बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। राज्यसभा की कार्यवाही से गद्दार शब्द निकाल दिया गया, लेकिन संसद के बाहर बखेड़ा शुरू हो गया।